महापंडित रावण ने लक्ष्मण को सफल रहने के लिए 3 बातें बताई। देखा जाए तो आज के युग में ये 3 बातें ऑफिस में काम करने वालों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिससे कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। रावण को महाशक्तिशाली और महान पंडित माना गया है। भगवान राम भी अच्छे से जानते थे कि उनसे जिसने शिक्षा ली है उसने आगे कमाल किया है। इसलिए भगवान राम ने भाई लक्ष्मण से कहा था कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जिसे कोई और नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े हुए रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा तो राम जी ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके चरणों में खड़ा होना चाहिए। तुम जाओ और सिर के पास ना खड़े होकर के पैरों के पास खड़े हो और कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। जिसके बाद महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को सफल रहने की 3 बातें बताई। देखा जाए तो आज के युग में ये 3 बातें ऑफिस में काम करने वालों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिससे कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। वो कौन सी 3 बातें थी जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, आज इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में बताएंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वो ये थी कि हमेशा शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके कर डालना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टाल लेना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम। रावण कहता है कि श्री राम को मैं पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में मैंने देरी कर दी, इसी कारण से मेरी ये हालत हुई है। दोस्तों, आज ये बात ऑफिस वर्कर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, ऑफिस जाकर के हमको सबसे पहले वो काम करना चाहिए जिसमें कि अपने साथ साथ दूसरों का भला हो। हमेशा हमको नींद और आलस्य से दूर रहना चाहिए, उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि उससे ना तो खुद का भला होता है और ना दूसरों का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वो ये थी कि रावण ने कहा कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण कहता है कि मैंने ये भूल कर दी, मैंने जिन्हें साधारण वानर समझा और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। रावण बोला, मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। मेरी यही बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए ऑफिस वर्कर को भी ये बात समझना चाहिए कि ऑफिस में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी को तुच्छ समझना चाहिए। किसी को अगर हराना है तो आप उसे काम से हराएं, ना कि बातों से या फिर छोटा समझकर। तीसरी और अंतिम बात जो कि लक्ष्मण को रावण ने बताई थी वो ये थी कि अपने जीवन का कोई भी राज हो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण बोला, यहाँ भी मैंने चूक करी थी, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। मैंने विभीषण को अपनी मृत्यु के राज के बारे में बताया था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक वैसे ही ऑफिस में भी अपने राज किसी को भी नहीं बताने चाहिए। अगर आपका कोई राज कोई व्यक्ति जान जाता है तो बड़े से बड़े काम आपसे करा सकता है वो। इसलिए किसी को भी अपना समझकर विश्वास ना करें और उसको अपना कोई राज ना बताएं। अपने राजों को स्वयं तक रखें, किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बातें जो कि लक्ष्मण को रावण ने मरते समय बताई थी और वो आज के कलयुग के समय में ऑफिस कार्य वालों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अगर इन 3 बातों पर व्यक्ति ध्यान दे तो उसका सफल होना तय है।
हमेशा शुभ कार्य को पहले करें और अशुभ कार्यों को टालते रहें। अपने राज किसी को ना बताएं और अपने से छोटा किसी को ना समझें। हमेशा आगे वाले को अपने से बलवान ही समझें, तभी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।